हूं निवेदिता। बात जब भी आतंकवाद की आती है तो एक देश जो इसे किसी भी तरह नहीं स्वीकारता है वो है भारत। भारत सरकार आतंकवाद को लेकर अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट रखती है। उसका किसी भी जाति या धर्म से, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं होता। आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। तभी तो आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, आतंक के रास्ते को नहीं त्यागा और आज देखिए क्या हालत है आतंकिस्तान की। भारत से बातचीत के लिए छटपटाता है। इसी आतंक पर लगाम कसने के लिए आतंकियों को बिना हथियारों के अपंग बनाने के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया था। आतंकियों के सामूहिक विनाश वाले हथियारों को प्राप्त करने से रोकने के उपाय के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 75 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने ऐलान किया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से आतंकियों को रोकने के संबंध में पेश एक प्रस्ताव को 75 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल हुआ है। तिरुमूर्ति ने खुशी जाहिर की है, कहा है कि इस फैसले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में और तेजी से प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। टी.एस. तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर रहा है और इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि आतंकियों तक सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पहुंच को रोकने संबंधी उपाय के प्रस्ताव का समर्थन 75 से ज्यादा देशों ने किया और इसे सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में अंगीकार कर लिया गया। मतलब कि जो भारत सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद से हमेशा पीड़ित रहा है, अब उसने दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ एक बड़ा कदम रखा है, जिसमें 75 से ज्यादा देश उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद से पीड़ित भारत कभी आतंक के सामने झुका नहीं, उसने कभी आतंक के सामने घुटने नहीं टेके। वो हमेशा इस बात को उजागर करता रहा है कि कैसे आतंक दुनिया के लिए विनाशकारी है। भारत ने हमेशा कहा है कि विनाशकारी हथियारों की पहुंच आतंकियों तक होना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है और अब जब भारत ने इस प्रस्ताव को पेश कर दिया है तो मुमकिन है कि भारत के इस मजबूत कदम से दुनिया को आतंक पर लगाम कसने में एक बड़ी मदद मिले। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान इस पर कैसे बौखलाता है और खुद को पाक साफ बताने में कैसे जुटता है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि टी.एस. तिरुमूर्ति ने ये जो प्रस्ताव पेश किया है, आप सब इसे कैसे लेते हैं? क्या इससे आतंक को रोकने में भारत को कामयाबी हासिल होगी या नहीं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।